सरकार के गतिशीलता को देखते हुए प्रतिपक्ष को जब कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिला तो चाय के प्याले में तूफान खड़ा करके ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों के जनक वो खुद हो उनको गढ़ने का काम अब प्रतिपक्ष के लोग कर रहे हैं। सेव अरावली ये अभियान और विशेष तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सोशल मीडिया पर इस अभियान को आगे करने का काम किया है। ये दिगर बात है कि उन्होंने अपनी डीपी बदली पर उनके साथ उनके नेताओं ने, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी उनका साथ नहीं दिया। अरावली निश्चित तौर पर हमारी जीवन रेखा से संबंधित है। 2.5 अरब वर्ष पहले का इतिहास इसके साथ जुड़ा है। यह राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के अंदर 37 जिलों में 1,44,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अरावली को सेव करे बचाने के लिए केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार कटिबद्ध है और जितनी चिंता इस समय केंद्र सरकार कर रही है किस प्रकार अरावली को कार्बन क्रेडिट के माध्यम से हरा भरा किया जाए, उतनी आज से पहले कभी नहीं हुई। इस अरावली के अंदर हमारे किले हैं, हमारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, यहां तक कि कुंभलगढ़ का, नाहरगढ़ का और माउंट आबू का देलवाड़ा मंदिर जैसा प्रसिद्ध मंदिर है। और भारत में भी कुतुब मीनार जैसे महत्वपूर्ण स्मारक भी इसी में है। गहलोत साहब ने जो बात कही उस बात से मैं एक बात पर सहमति व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा था कि अरावली हमारे थार के फैलाव को रोकती है, मरुस्थल के फैलाव को रोकती है, प्रकृति की दीवार के रूप में काम करती है, इको क्लाइमेट बैलेंस करने का काम करती है, ये हमारे भूजल को चार्ज करने का काम करती है और दिल्ली और एनसीआर में पर्यावरण की शुद्धता में इस अरावली हिल की प्रमुख भूमिका है। अरावली को लेके जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से 2010 के अंदर एफिडेविट दिया गया था 16 फरवरी को, 3 दिन में ही 19 तारीख को ही 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया, जो 100 मीटर की रेंज में माना गया था अरावली को। उसके बाद में क्या जरूरत पड़ी कि 2024 के अंदर उसी परिभाषा को जो खारिज हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में, स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर, भाजपा की स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने उसी को पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में ले गए। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आज हाहाकार मचा हुआ सब जगह, क्योंकि अगर अरावली नहीं बचेगी तो आप सोच सकते हो कि उसके परिणाम क्या होंगे वर्तमान पीढ़ी के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। अरावली खाली पहाड़ नहीं है, ये जीवन रेखा है राजस्थान के लिए भी और जो अन्य प्रदेश है, चाहे गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा किस प्रकार से इस फैसले पे पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करें सुप्रीम कोर्ट को भी। उसके लिए भारत सरकार को आगे आना चाहिए। दुर्भाग्य से एक तरफ तो हमारे खुद के मंत्री हैं राजस्थान के, यादव साहब यहीं पैदा हुए और यहीं पे मंत्री हैं, चुनाव जीत के गए हैं, उन्हीं के बाद मंत्रालय हैं। तो उनको खुद को सोचना चाहिए, बीजेपी को सोचना चाहिए, बजाय इसको इश्यू बनाए और गलत आंकड़े पेश करे। जब एफिडेविट दिया गया था, जब पर्यावरण की स्थिति वो नहीं थी। आज हाहाकार मचा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर भी, बाहर भी। राहुल गांधी भी, नेता प्रतिपक्ष भी, अन्य लोग भी, तमाम पार्टियों के लोग जिस प्रकार से दिल्ली गैस चैम्बर बन चुका है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, दिल्ली के अलावा भी अन्य राज्यों में भी उसका असर भी पड़ रहा है।
अगर ये पहाड़ियाँ समाप्त हो गई, पता नहीं इस देश में क्या होगा, उत्तर भारत में क्या होगा, वो कल्पना के बाहर की बातें हैं। ये तो आपको एक्सपर्ट भी राय दे सकते हैं। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा भारत सरकार से भी और स्टेट गवर्नमेंट से, इसको गंभीरता से ले, ये कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाए और उसको गंभीरता से लेकर के पुनः विचार करने के लिए आगे आना चाहिए, मेरा मानना है। धन्यवाद।